सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की पूरी। इसे आप नाश्ते में या कहीं पिकनिक पर या सफ़र पर जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर रख लें, ये बहुत ही लाजवाब लगती है। तो इसके लिए हमने यहाँ 2 कप आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है और इसे हमने मेजरिंग कप से लिया है। आप कटोरी से या किसी से भी इसे ले सकते हैं। 3 आलूओं को हमने यहाँ उबालकर, छीलकर और कद्दूकस कर लिया है। कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, तो हमने यहाँ 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया लिया है। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, तो 1 चम्मच हमने यहाँ नमक लिया है। आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है और आधा टीस्पून हमने यहाँ अजवाइन ली है। 2 चम्मच हम यहाँ तेल लेंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आटा गूंदने के लिए पानी। तो अब यहाँ पर हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये आटा डालेंगे और आटे में हम तेल डालेंगे। थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, जब ये आटा पूरा भुन जाएगा उसके बाद हम ये लगाएंगे। आटे को अच्छी तरह, तेल को अच्छी तरह हम आटे में मिक्स करेंगे। तो यहाँ तेल को हमने आटे में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब ये किसा हुआ आलू डालेंगे, हरा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। इन सारी चीजों को अच्छी तरह आटे में हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे। तो आटा हमने यहाँ अच्छा सख्त गूंद लिया है। तो इतना आटा गूंदने के लिए हमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी लगा है और आटा इतना सख्त ये गूंद चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये तेल और तेल से हम इसे अच्छी तरह मसल कर गूंद लेंगे। तो यहाँ ये आटा अच्छी तरह गूंद चुका है। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट को। इसके बाद हम पूरियां बनाना शुरू करेंगे। तो आटे को 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये तेल लेंगे और इसे एक बार फिर से हम एक सा करेंगे। अब यहाँ पर हम इनकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इस तरह की लोइयां हम बना लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है और गैस पर हमने कढ़ाई को तेल डालकर गर्म होने भी रख दिया है। तो अब हम ये सारी पूरियों को बेल लेंगे। तो ये जो बचा हुआ तेल है हम इसी का यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हम हाथ पे तेल लगाकर इस तरह से लगाएंगे और इसी तेल को थोड़ा सा हम बेलन पर भी लगा लेंगे। और हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो इस तरह हम ये पूरियों को बेल कर एक तरफ रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने पूरियों को बेल लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने तेल को गर्म होने रख दिया था। अब इसे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो छोटी सी हम इसमें पूरी डालेंगे। इस तरह तेल यहाँ अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो बड़े सावधानी से हम ये पूरियों को डालेंगे और हल्के हाथों से इस तरह हम दबाएंगे।
थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट देंगे इस तरह। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह हम सारी पूरियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार उम्दा ये आलू की पूरी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।